चुड़ैल के घर हुई चोरी। चुड़ैल ने तो अपने घर में चोरी कराकर बहुत बुरा किया, क्योंकि लोगों ने भी उसके घर में चोरी की, लेकिन उसे इतना बताया नहीं कि आपने हमारे घर में चोरी, क्योंकि चुड़ैल के घर में लोगों को जो कुछ भी मिला हुआ सब कुछ उठाकर उसके घर से भाग गए। और तभी चुड़ैल को यह पता चला कि अरे, हमारे घर में तो चोरी हो गई और हमको पता भी नहीं चला। यह सोचने पर लोगों ने तो उसके घर का धंधा ही बना लिया था। कभी बच्चे उठाने आते थे तो कभी और कोई लोग। तो यह सोचकर चुड़ैल कहती, अरे आज देखता हूँ कौन आता है। तभी उसने देखा कि गांव के मुखिया जी और उनकी पत्नी और उनका लड़का भी हमारे यहाँ चोरी करने के लिए आता है। तो उन्होंने कहा, अच्छी बात है, यह तो सब समझ में आ गया। और इतना सोचने पर चुड़ैल कहती है, चलो ठीक है, इन लोगों को चुरा लेने दो, जो कुछ भी चुराना है मैं इनसे दूना वसूल करूँगी। यह सोचने पर वह कहती है, अब तो मुझे राजा को ही बताना पड़ेगा, वही हमारे इन पापों का दुस्साहस करेंगे और इसे भी सभी लोग तभी सजा दे पाएंगे। इतना सोचने पर चुड़ैल कहती है, चलो ठीक है, हमें राजा के पास जाना चाहिए और हमें राजा से सारी बात बतानी चाहिए, वरना मैं इन सभी लोगों को उठा उठा कर बहुत मारूंगी। यह सोचने पर चुड़ैल कहती है, चलो सभी लोग, मैं राजा के पास जा रही हूँ और जिसने भी मेरा सामान उठाया है वह चुपचाप रख दे। यह सोचने पर कोई हाजिर नहीं हुआ और वह राजा के पास चली गई, लेकिन राजा को भी उसने उठा उठा कर पटका था। तो यह सोचने पर राजा कहते हैं, चुड़ैल का जिसने भी सामान उठाया हो वह उसका तुरंत वापस कर दे, क्योंकि वह बहुत जिद्दी है और वह पता नहीं किन किन लोगों को मारेगी और कैसे मारेगी, इसका कोई पता नहीं। यह सोचने पर चुड़ैल कहती है, चलो ठीक है, आप हमारा राजा साहब सामान दिला दो, मैं अब दोबारा किसी को तंग नहीं करूँगी। यह सोचने पर सभी लोग कहते हैं, अरे मैंने तो सामान उठाया ही नहीं, तो फिर मैं कैसे क्या कह दूं, वरना इस मनुष्य की जान तभी बचेगी जब तुम हमारा सामान दोगे। और उसने एक मनुष्य को इतने पटक पटक कर मारा था कि वह उठने लायक काबिलियत नहीं था। वह उठता और लेट जाता, क्योंकि उसे बहुत मारा था चुड़ैल ने। तभी वह कहती है, सुनो सभी लोग, अगर हमारा सामान वापस नहीं हुआ राजा साहब, तो मैं पूरे गांव में तबाही मचा दूंगी। इतना सोचने पर गांव वालों से वह कहती है, गांव वालों, तुम तो उसकी झाड़ू तक उठाकर ले आए हो, तो उसका सारा सामान वापस कर दो। लेकिन वह कोई राजी ही नहीं हुआ। तभी सभी लोग कहते हैं, चलो ठीक है, हम देखते हैं किसके घर में क्या है और क्या नहीं। चुड़ैल कहती है, हमारा पूरे गांव में सामान है, सभी लोगों ने हमारे घर से सब कुछ उठा लिया है और कोई कुछ कहने के लिए आता भी नहीं हमारे घर में, और सामान सभी लोग उठाकर ले गए। यह सोचने पर चुड़ैल उन्हें बताती है, अरे नहीं नहीं, ये तो सब झूठ है। वह कहती है, ये झूठ नहीं, ये सच है, सभी लोगों ने हमारा सामान उठाया है। तभी राजा साहब ने अपने मंत्री को भेजा और कहा, जिसने भी सबका सामान उठाया हो उसे वहाँ से पकड़ कर ले आओ। वह कहता है कि चलो सभी लोग, सबकी बुलावा आया है, राजा ने बुलाया है और आप सभी लोगों को वहाँ पर चलना है। इतना सोचने पर राजा कहता है, राजा के मंत्री ने कहा, चलो सभी लोग उसका सामान वापस कर दो, वरना वह चुड़ैल बहुत जिद्दी है और पता नहीं वह क्या करेगी। तभी कोई उसकी बातों पर राजी नहीं होता है। आखिर में दादी माँ कहती हैं, चलो ठीक है, हम सभी लोग इसका सामान वापस कर देंगे, या गांव में किसी को तंग न करे। तो कहती है, ठीक है, सामान हमारा वापस दो।